हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। कायर शेर के जागने में कुछ टाइम लग गया, क्योंकि वो काफी देर तक खसखस के बीच पड़ा रहा था और उनकी घातक खुशबू में सांस ले रहा था। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली और ट्रक से लुढ़का, तो उसे खुद को अभी भी जिंदा पाकर बहुत खुशी हुई। उसने नीचे बैठकर जम्हाई लेते हुए कहा, मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, लेकिन फूलों का असर बहुत तेज था। तुमने मुझे कैसे बाहर निकाला? तब उन्होंने उसे खेत के चूहों के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने महल से उसे मरने से बचाया था। तब कायर शेर हंसा और बोला, मैंने हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा और खतरनाक समझा है, फिर भी फूल जैसी छोटी चीजें मुझे मारने के करीब आ गई और चूहों जैसे छोटे जानवरों ने मेरी जान बचाई। ये सब कितना अजीब है। साथियों, अब हम क्या करें? डोरोथी ने कहा, हमें तब तक चलना चाहिए जब तक हमें दोबारा पीली ईंट वाली सड़क न मिल जाए, फिर हम एमराल्ड सिटी की ओर जा सकते हैं। शेर पूरी तरह से तरोताजा हो गया और खुद को फिर से तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। वे सभी सफर पर निकल पड़े। वो नरम और ताजी घास के बीच चलने का भरपूर आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर में वे पीली ईंटों वाली सड़क पर पहुंचे और फिर से एमराल्ड सिटी की ओर मुड़ गए, जहां ग्रेट ओज रहता था। सड़क अब चिकनी, पक्की और साफ सुथरी थी और आसपास की जगह सुंदर थी, जिससे उन मुसाफिरों को जंगल को पार करने में आसानी हुई, जहां उन्होंने कई खतरे मुश्किलों के साथ झेले थे। एक बार फिर से वे सड़क के किनारे बनी बाड़ देख रहे थे, लेकिन इन्हें हरे रंग से रंगा गया था। वे एक छोटे से हरे रंग के घर के पास से निकले, जिसमें कोई किसान रहता था। वे दोपहर के समय इनमें से कई घरों से होकर गुजरे। कभी कभी लोग दरवाजों पर आकर उनकी ओर ऐसे देखते थे, मानो वे सवाल पूछना चाहते हों, लेकिन बड़े शेर के कारण, जिससे वे बहुत डरते थे, ना कोई उनके पास आया और ना उनसे कुछ बोला। सभी लोग सुंदर पन्ने जैसे हरे रंग के कपड़े और मंचकिंस की तरह नुकीली टोपियां पहने हुए थे। डोरोथी ने कहा, ये ओस की जमीन होनी चाहिए, हम जरूर एमराल्ड सिटी के करीब पहुंच गए हैं। बिजुका ने उत्तर दिया, हाँ, यहाँ सब कुछ हरा है, जबकि मंचकिंस के देश में सबको नीला रंग पसंद था, लेकिन ये लोग मंचकिंस जितने मिलनसार नहीं लगते और मुझे डर है कि हम रात गुजारने के लिए जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। लड़की ने कहा, मुझे फल के अलावा कुछ और खाना है और टोटो भी बिल्कुल भूखा है। आओ हम अगले घर पर रुकें और लोगों से बात करें। उसके बाद जब वे एक बड़े फार्म हाउस में आए, तो डोरोथी हिम्मत करके दरवाजे तक चली गई और दस्तक दी। एक महिला ने बाहर देखने के लिए गेट खोला और कहा, तुम्हें क्या चाहिए प्यारी बच्ची? वो बड़ा शेर तुम्हारे साथ क्यों है? डोरोथी ने जवाब दिया, अगर आप हमें इजाजत दे तो हम आपके साथ एक रात रुकना चाहते हैं। शेर मेरा अच्छा दोस्त है और ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या ये पालतू है? लेडी ने दरवाजा थोड़ा सा और खोलते हुए पूछा। लड़की ने कहा, ओ हाँ, और वो बहुत कायर भी है। आप उससे जितना डरेंगे उससे ज्यादा वो आपसे डरेगा। ठीक है, महिला ने सोचा और शेर की ओर दोबारा देखकर कहा, अगर ऐसा है तो आप अंदर आ सकते हैं और मैं आपको कुछ खाना और सोने के लिए जगह दूंगी। तब वे सब उस घर में दाखिल हुए, जहां औरत के अलावा एक आदमी और दो बच्चे थे। उस आदमी के पैर में चोट लगी थी और वो एक कोने में सोफे पर पड़ा हुआ था। इतनी अजीब टीम को देखकर वे बहुत हैरान हुए। जब लेडी खाने का मेज लगाने में बिजी थी, तो आदमी ने पूछा, तुम सब कहाँ जा रहे हो? डोरोथी ने कहा, एमराल्ड सिटी, ग्रेट ओज को मिलने के लिए। आदमी बोला, वो सचमुच?
क्या तुम्हें यकीन है कि ओस तुमसे मिलेगा? उसने जवाब दिया, क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो कभी किसी को अपने पास नहीं आने देता। मैं कई बार एमराल्ड सिटी गया हूँ। वो एक सुंदर और शानदार जगह है, लेकिन मैंने कभी भी ग्रेट ओस को नहीं देखा, ना ही किसी जिंदा आदमी को जानता जिसने उसे देखा हो। बिजुका ने पूछा, क्या वो कभी बाहर नहीं आता? कभी नहीं। वो हर दिन अपने महल के बड़े सिंहासन पे बैठता है। यहाँ तक कि जो लोग उसका इंतजार करते हैं, वे भी उसे आमने सामने नहीं देख पाते। लड़की से पूछा, वो कैसा दिखता है? आदमी ने सोचकर कहा, ये बताना मुश्किल है। देखो, ओज एक महान जादूगर है और वो अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो एक पक्षी जैसा दिखता है और कुछ कहते हैं कि वो एक हाथी जैसा दिखता है और कुछ कहते हैं कि वो एक बिल्ली जैसा दिखता है। किसी को वो एक सुंदर परी या चॉकलेट या किसी और रूप में दिखता है जो उसे खुश करता है। लेकिन दिखने में असली ओज कैसा है, कोई भी जीवित इंसान नहीं बता सकता। डोरोथी ने कहा, यह बहुत अजीब है, लेकिन हमें किसी न किसी तरह से उसे मिलने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो हमारा सफर बेकार हो जाएगा। आप ओज को क्यों मिलना चाहते हैं? उस आदमी ने पूछा। बिजुका ने उत्सुकता से कहा, मैं चाहता हूं कि वो मुझे कुछ दिमाग दे। उस आदमी ने कहा, ओह, ओज आसानी से ऐसा कर सकता है। उसके पास जरूरत से ज्यादा दिमाग है। टिन वुडमैन ने कहा, मैं चाहता हूं कि वो मुझे दिल दे। आदमी ने आगे कहा, इसमें उसे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ओज के पास सभी डिजाइन और शेप के दिलों का एक बड़ा कलेक्शन है। कायर शेर ने कहा, मैं चाहता हूं कि वो मुझे साहस दे। आदमी ने कहा, ओज ने अपने कमरे में साहस का एक बड़ा बर्तन रखा है, जिसे उसने सोने की प्लेट से ढक दिया है, ताकि वो फिसल ना जाए। उसे आपको कुछ देने में खुशी होनी चाहिए। डोरोथी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे वापस कंसास भेज दे। कंसास कहाँ है? उस आदमी ने हैरानी से पूछा। डोरोथी ने दुखी होकर उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां मेरा घर है और मुझे यकीन है कि वो कहीं ना कहीं तो है। हो सकता है। खैर, ओस कुछ भी कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए कैंसस ढूंढ लेगा। लेकिन पहले तुमको उससे मिलना होगा, और ये एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि महान जादूगर किसी को भी मिलना पसंद नहीं करता। आमतौर पर उसका अपना तरीका होता है। उसने अब टोटो से पूछा, और आप क्या चाहते हैं? टोटो ने बस अपनी पूंछ हिलाई, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। औरत ने अब उन्हें बुलाया, रात का खाना तैयार है। वे मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गए। डोरोथी ने थोड़ा मीठा दलिया और फ्राइड अंडे और एक सफेद ब्रेड खाई। उसे खाना खाकर मजा आ गया। शेर ने थोड़ा दलिया खा लिया। औरत ने कहा कि यह जई से बना है और जई घोड़ों का खाना है, शेरों का नहीं। लेकिन उसने परवाह नहीं की। बिजुका और टिन वुडमैन ने कुछ भी नहीं खाया। टोटो ने हर चीज में से थोड़ा थोड़ा खाया और फिर से अच्छा खाना खाकर खुश हुआ। महिला ने अब डोरोथी को सोने के लिए बिस्तर दिया और टोटो उसके बगल में लेट गया, जबकि शेर उसके कमरे के दरवाजे पर पहरा दे रहा था ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। बिजुका और टिन वुडमैन एक कोने में खड़े हो गए और पूरी रात चुप रहे, लेकिन वो सो नहीं रहे थे। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, वे अपने रास्ते पर चल पड़े और जल्द ही उन्होंने अपने ठीक सामने आकाश में एक सुंदर हरे रंग की रोशनी देखी। डोरोथी ने कहा, वो एमराल्ड सिटी होनी चाहिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हरे रंग की चमक और भी तेज होती गई और ऐसा लगने लगा कि आखिरकार वे अपनी यात्रा के अंत के करीब है। शहर की बाहरी बड़ी दीवार तक पहुंचने में उन्हें दोपहर हो गई। वो ऊंची, घनी और चमकीले हरे रंग की थी। उनके सामने पीली ईंटों की सड़क के आखिर में एक बड़ा गेट था, जो पन्ने से जड़ा हुआ था, जो धूप में इतना चमक रहा था कि बिजुका की रंगी गई आंखें भी उनकी चमक से चकाचौंध हो गईं।
गेट के पास एक घंटी थी। डोरोथी ने बटन दबाया और अंदर से चांदी जैसी झनकार की आवाज आई। फिर बड़ा गेट धीरे धीरे खुला और वे सभी वहां से गुजरे और एक ऊंचे मेहराबदार कमरे में आ गए, जिसकी दीवारें अनगिनत पन्नों से चमक रही थी। उनके सामने मंचकिंस के आकार का एक छोटा आदमी खड़ा था। उसने सिर से लेकर पैर तक हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी हरे रंग की थी। उसके बगल में एक बड़ा हरा बक्सा था। जब डोरोथी और उसके साथियों को देखा तो उस आदमी ने पूछा, एमराल्ड सिटी में आप क्या करने आए हो? डोरोथी ने कहा, हम यहाँ ग्रेट ओज से मिलने आए हैं। वो आदमी इस जवाब से इतना हैरान हुआ कि वो विचार करने लगा। उसने उलझन में अपना सिर हिलाते हुए कहा, 23 साल हो गए जब किसी ने मुझसे ओज को मिलने के लिए कहा था। वो ताकतवर और खतरनाक है, और अगर आप महान जादूगर को परेशान करने के लिए बेकार या बेवकूफी वाले काम से आए हो, तो वो गुस्सा हो सकता है और एक पल में आप सभी को नष्ट कर सकता है। बिजुका ने उत्तर दिया, लेकिन ये कोई बेवकूफी का काम नहीं है, नहीं कोई बेकार काम है। ये जरूरी काम है और हमें बताया गया है कि ओज एक अच्छा जादूगर है। हरे आदमी ने कहा, वो तो है। वो एमराल्ड सिटी पर बुद्धिमानी से और अच्छी तरह से शासन करता है। लेकिन जो लोग ईमानदार नहीं हैं या जो जिज्ञासा से उसके पास आते हैं, वो उनके लिए भयानक है। किसी ने कभी उनका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की है। मैं गेट्स का पहरेदार हूँ, और क्योंकि आप ग्रेट ओज को देखने की ख्वाहिश करते हैं, तो मुझे आपको उसके महल में ले जाना होगा, लेकिन पहले आपको चश्मा लगाना होगा। डोरोथी ने पूछा, क्यों? क्योंकि अगर आपने चश्मा नहीं पहना तो एमराल्ड सिटी की चमक और दमक आपको अंधा कर देगी। यहाँ तक कि जो लोग शहर में रहते हैं, उन्हें भी रात दिन चश्मा पहनना पड़ता है। सभी गेट बंद है, क्योंकि ओज ने जब शहर बनाया था तब से इसकी एकमात्र चाबी मेरे पास है जो उन्हें अनलॉक कर सकती है। उसने बड़ा बक्सा खोला। डोरोथी ने देखा कि बक्सा हर आकार प्रकार के चश्मे से भरा हुआ था। सभी के आंखों पर हरा चश्मा था। गेट्स के कीपर को एक ऐसा जोड़ा मिला जो डोरोथी पर बिल्कुल फिट बैठता था। उसने उसे अपनी आंखों पर लगाया। उनमें 2 सुनहरी पट्टियां लगी हुई थी, जो उसके सिर के पीछे से होकर जाती थी, जहां उन्हें एक छोटी सी चाबी से एक साथ बंद कर सकते थे। गेट्स के कीपर ने चाबी का गुच्छा अपनी गर्दन के चारों ओर पहना हुआ था। जब वे चल रहे थे, डोरोथी एमराल्ड सिटी की चकाचौंध से अंधी नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने चश्मा नहीं उतरा। फिर हरे आदमी ने बिजुका और टिन वुडमैन और शेर के लिए चश्मा निकाला, और यहाँ तक कि छोटे टोटो के लिए भी, और सभी चश्मों को चाबी से तेजी से बंद कर दिया। फिर गेट्स के कीपर ने अपना चश्मा पहना और उनसे कहा कि वो उन्हें महल में ले चलने के लिए तैयार है। दीवार पर लगी एक खूंटी में एक बड़ी सुनहरी चाबी लेकर उसने दूसरा गेट खोला, और वे सभी उसके पीछे पीछे पोर्टल के रास्ते से एमराल्ड सिटी की सड़कों पर चल पड़े। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए क्योंकि ये कहानी मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए